नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको HbA1c इस टेस्ट के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत लाल कलर का आइकन दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। HbA1c ये टेस्ट कई और नाम से भी जानी जाती है, जैसे कि ग्लाइकोजाइलेटेड हीमोग्लोबिन, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, HbA1c या A1c। इस टेस्ट के द्वारा खून में पिछले 3 महीनों में शुगर की लेवल कितनी रह चुकी है इसका एक एवरेज पता चलता है। इस टेस्ट में शुगर जब हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है उससे ये लेवल पता चलती है। हमारे खून में लाल कलर की कुछ पेशियां होती हैं जिन्हें बोलते हैं आरबीसीज। इन आरबीसीज में हीमोग्लोबिन नाम का एक द्रव्य होता है। हीमोग्लोबिन से शुगर जुड़ जाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकेशन। इसी वजह से इस टेस्ट का नाम है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। एक एवरेज आरबीसी की लगभग लाइफ स्पैन 120 दिन की होती है। हर एक आरबीसी की लाइफ स्पैन अलग अलग भी हो सकती है, किसी की कम, किसी की ज्यादा। इसीलिए एक एवरेज समझने के लिए हम 3 महीने की शुगर का कंसिडरेशन इस टेस्ट के द्वारा कर सकते हैं। ये टेस्ट प्राइमरीली डायबिटीज डायग्नोज करने के लिए किया जाता है। अगर आप प्री डायबिटिक हो, यानी आपकी अगर शुगर लेवल बॉर्डर लाइन पे हो, तो ये आपके डॉक्टर आपको ये टेस्ट करवाने बोल सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक हो तो आपका ग्लाइसेमिक कंट्रोल यानी कि शुगर कंट्रोल में है या नहीं, ये जानने के लिए आपको आपके डॉक्टर इस टेस्ट का सजेशन दे सकते हैं। अगर HbA1c की लेवल ज्यादा है तो उसका मतलब है कि शुगर का कंट्रोल पुअर है, यानी कि डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है। और अगर HbA1c की लेवल लो है तो इसका मतलब है कि डायबिटीज कंट्रोल में है, यानी कि शुगर कम है। ये टेस्ट किसे किसे सजेस्ट की जा सकती है? ये टेस्ट प्री डायबिटिक लोगों को, यानी कि जिसमें बॉर्डर लाइन शुगर हाई है, उन्हें सजेस्ट की जाती है। अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक है तो आपकी शुगर का कंट्रोल है या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये टेस्ट सजेस्ट की जा सकती है। इसके अलावा अगर आप में डायबिटीज जैसे कोई सिम्टम्स है, यानी ओबेसिटी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी बार बार यूरिन लगना, या कोई भी जख्म को हील होने में टाइम लगना, ऐसे अगर डायबिटीज के आप में कोई सिम्टम्स हो तो आपके डॉक्टर आपको ये टेस्ट करवाने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। अब ये टेस्ट कितनी फ्रीक्वेंटली करनी चाहिए? अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक हो तो आपको ये टेस्ट साल में 2 से 3 बार करवाने के लिए आपको आपके डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज है तो शायद आपके डॉक्टर आपको साल में 4 बार भी करवाने बोल सकते हैं। इसके अलावा आपकी शुगर कंट्रोल में है या नहीं, ये जानने के लिए भी आपको आपके डॉक्टर इस टेस्ट का सजेशन दे सकते हैं। अगर आपकी दवाई चेंज करनी हो या इंसुलिन का लेवल मॉडिफाई करना हो तो उसके लिए भी आपके डॉक्टर आप ये टेस्ट करवाने के लिए आपको सजेस्ट कर सकते हैं। इस टेस्ट के लिए फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है। आपको 12 घंटे के लिए फास्टिंग नहीं करना होगा और ये टेस्ट आप खाना खाने के बाद या खाना खाने के पहले भी कर सकते हैं। इस टेस्ट के लिए आपके बाही में से खून लिया जाता है और लैब में टेस्टिंग की जाती है। HbA1c की लेवल्स आपके पहले दिन के खाने के ऊपर डिपेंड नहीं होती। इसलिए अगर आप पहले दिन बहुत ज़्यादा शुगर भी खा लेते हैं या फिर बहुत कम शुगर भी खा लेते हैं, HbA1c के रिपोर्ट्स से इसका कोई लेना देना नहीं है। इससे HbA1c की रिपोर्ट अफेक्ट नहीं होती। कई बार हम पेशेंट्स देखते हैं कि फास्टिंग शुगर जब टेस्ट करवानी हो उसके पहले दिन शुगर नहीं लेते, जिसकी वजह से फास्टिंग शुगर नॉर्मल आ सकती है। लेकिन HbA1c का इससे कोई लेना देना नहीं। द रिपोर्ट्स आर इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू हैव हैड द प्रीवियस नाइट। पहले दिन के खाने से ये रिपोर्ट चेंज नहीं होती, ऑल्टर नहीं होती। HbA1c कुछ
कंडीशंस में ज़रूर चेंज हो सकती है और ज़रूर गलत इन्फॉर्मेशन दे सकती है, जैसे कि प्रेगनेंसी। अगर किसी में सिवियर ब्लड लॉस हो गया हो, उन केसेस में HbA1c की रिपोर्ट गलत आ सकती है। अगर आपको आपकी रिपोर्ट जाननी है, पढ़नी है या फिर इंटरप्रेट करनी है, तो हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें हम बताएंगे कि HbA1c की रिपोर्ट से आपकी शुगर लेवल ज़्यादा है, कम है या नॉर्मल है। और वापस एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो ज़रूर इस लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें। और मैं आपको आपके हेल्थ की अलग अलग चीज़ों के बारे में जानकारी देती रहूँगी। थैंक यू।